माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। ये सिर्फ सीधी सिलाई से बन जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स ये सीधा सीधा नहीं है, इसमें डिजाइनिंग है। तो चलिए बनाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने 52 फंदे लेने, 52 फंदे लिए हैं। और देखिए, इसकी जो फर्स्ट रो बुनेंगे तो हमने देखिए फर्स्ट रो पूरी सीधी बुननी है। और फ्रेंड्स ये मेरा सिलाई नंबर जो है ये 11 है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो पूरी सीधी बुनेंगे, धागा अपनी तरफ पीछे करके इस तरह से हम सीधा बुनते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो पूरी सीधी बुन लीजिए। पूरी सीधी बुन ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से पूरी सिलाई सेकंड रो में भी सीधी ही बुनेंगे इस तरह से। देखिए हमने सेकंड रो भी पूरी सीधी बुन ली है। अब देखिए थर्ड रो बुनेंगे, यहाँ से हम अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 फंदे फ्रेंड्स देखिए हमने सीधे बुनने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमने 2 फंदों को एक साथ बुनना है। देखिए यहाँ से आपने 2 फंदे लेने हैं। जैसे फ्रेंड्स हम जब बंद करते हैं ना, इसी तरह से हमने यहाँ काज बनाना है। तो 2 फंदे एक साथ बुन लिए, फिर इसे सिलाई पे चढ़ा देंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और इसे भी सिलाई पे चढ़ा देंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और इसे भी सिलाई पे चढ़ाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम 7 फंदों को इसी तरह बुनते जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स बीच में हमारी एक जाली सी बन जाएगी, जिसके अंदर हम अपना एक बेल्ट बनाकर इसके अंदर डिजाइन डालेंगे। तो पहले हम 7 फंदे इसी तरह बुन लेते हैं और 7 फंदे बुनने के बाद हमने देखिए बीच के जितने भी फंदे हैं उन्हें हमने सीधा सीधा ही बुनना है। 7 फंदे हो गए। अब देखिए सारे फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं। देखिए हमने 7 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं और अब देखिए यहाँ से हमारी ये जाली बन गई है। और अब जो ये बीच के फंदे हैं इन्हें सारे सीधे सीधे बुन लीजिए। 3 4 5 और देखिए लास्ट में भी हमने इसी तरह बुनना है। सारे बीच के सीधे सीधे बुनने के बाद हमने लास्ट में भी 7 फंदों का इसी तरह से, जैसे हमने शुरू में जाली बनाई थी, इसी तरह से हम लास्ट में भी जाली बनाएंगे। और जो हमारे 4 फंदे रह जाएंगे उन्हें फिर से हमने सीधा सीधा ही बुनना है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ से जाली बनानी है। देखिए फिर से हमने नीचे से 11 फंदे अलग रखने हैं और बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। देखिए इस तरह। और अब देखिए जिस इस किनारे पे हमने ये बनाई थी जाली, इसी तरह से हम 7 फंदों की जाली बनाएंगे। तो देखिए पहले 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, इसे सिलाई पे चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, इसे सिलाई पे चढ़ाएंगे। फंदों को एक साथ बुनेंगे, सिलाई पे चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और सिलाई पे चढ़ाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपने 7 फंदे बुनने हैं और लास्ट के जो आपके 4 फंदे बनेंगे उन्हें भी आपने सीधा सीधा बुनना है। लेकिन लास्ट वाला जो फंदा एक रह जाएगा उसे धागा आगे करके आपने उल्टा बुनना है। देखिए 1 2 3 धागा आगे कर लीजिए और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन दीजिए। इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है।
इस तरह से फ्रेंड हमने देखिए इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फिर से हमने एक फंदा उतार लिया और एक बुन लिया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। 4 फंदे फ्रेंड्स देखिए हमने बुन लिए हैं। अब ये जो बीच में हमारी जगह खाली है ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ हमने फंदे डालने हैं। तो जब हमने 7 फंदे ख़त्म करे थे यानी बंद कर दिए थे, तो अब हमने फिर से इसमें 7 ही फंदे डालने हैं। देखिए इस तरह से हम फंदे डालेंगे, खाली हमने इसमें बल की तरह फंदे डालने हैं। तो हमने ये देखिए 7 फंदे डाल लिए हैं। 7 फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स हमने देखिए फिर से बीच के जो फंदे हैं उन्हें फिर से हमने देखिए इस तरह से धागा पीछे करके बीच के सारे फंदे हमने सीधे सीधे ही बुनने हैं। इस तरह से देखिए हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं 7 फंदे। फिर से हमने देखिए जो किनारे पर जगह खाली थी वहाँ भी हमने 7 फंदे ही डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने डाल लिए हैं। 7 फंदे डालने के बाद हमने देखिए फिर से धागा पीछे करेंगे और ये 4 फंदे जो हमारे सीधे सीधे बचे थे, इसमें से 3 फंदे तो हमने सीधे सीधे बुनने हैं, 2 3 और धागा आगे करके लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन देंगे ताकि हमारे साइड में एक अच्छे से चैन आ जाए और जब हम उसे सिलें तो सफाई से सिल जाए। अब देखिए हमने क्या करना है, फिर से फ्रेंड्स हमने देखिए फिर से हमने पूरी सिलाई सीधी सीधी ही बुननी है। जो हमने फंदे डाले थे इन्हें देखिए बैक लूप से अगर आप बुनेंगी थोड़ा सा लूज करके तो ये बुन जाएगा। तो देखिए बैक लूप से आपने इनको सीधा सीधा ही बुनना है। इस तरह से ये देखिए थोड़ा सा लूज कर लेंगे हाथों से तो वो लूज हो जाएगा, क्योंकि वो बल वाला फंदा है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी फ्रेंड्स, लेकिन आप इसे बुन लेंगे इजी वे में। तो इस तरह से हम इस रो को पूरा सीधा सीधा बुनकर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। फ्रेंड्स देखिए आपने अब यहाँ पर 4 सिलाइयाँ जो हैं वो सीधी सीधी ही बुननी है। इस तरह से देखिए हम सीधा ही बुन रहे हैं, तो आप 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं। अब मैं देखिए हमने फिर से यही डिज़ाइन ऊपर डालना, यानी हमने फिर से ये जाली ऊपर बनानी है। तो 4 सिलाइयों के बाद हमने फिर से यही डालना है। तो एक हमने उतार लिया, 3 फंदे हमने सीधे बुने, 2 3। फिर से फ्रेंड्स देखिए हमने 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है, फिर उसे सिलाई पर डालना है, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनना है और सिलाई पर डालना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने 7 फंदे सीधे सीधे बंद कर दिए हैं और बीच में हमारी नीचे की तरह ऊपर भी जाली आ गई है। और ये जो बीच के हमारे फंदे हैं इन्हें हमने सीधा सीधा ही बुनना है। बिल्कुल फ्रेंड्स हमने नीचे की तरह ही जाली डालनी है। और देखिए ये सारे फंदे बुनकर इधर भी हमने इसी तरह से जाली डालनी है। तो ये मैं बुनकर आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इधर भी बुन लिया है। देखिए फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, फिर देखिए 1 2 3 4 हमने 4 बुन लिए और जो बीच में जगह खाली हो गई थी फ्रेंड्स फिर से हमने यहाँ 7 फंदे डालने हैं। देखिए इस तरह से हम 7 फंदे डाल लेंगे। यहाँ पर जितने फंदे फ्रेंड आपने नीचे से खाली करें बस उतने ही फंदे आपने पूरे करने। ये 7 फंदे हमने डाल लिए हैं और देखिए धागा पीछे करके फिर से हमने सारे फंदे सीधे सीधे ही बुनने हैं।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसी डिज़ाइन को ऊपर तक रिपीट करना है। तो रिपीट कर कर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने, देखिए यहाँ मैंने आपको देखिए 2 बता दिए थे यहाँ और यहाँ। इसके बाद देखिए मैंने ये रिपीट करा, ये देखिए ये भी मैंने रिपीट कर लिया। तो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ मैंने कितनी जालियाँ बनाई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए मैंने 8 जालियां बना ली हैं और इसके बाद मैंने सिर्फ सीधी सीधी सिलाई से इसे आगे बढ़ा लिया। जितना बड़ा आपके पैर का साइज आप इतना बड़ा इसे बना लीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें कितनी लाइनें बनाई हैं। मैंने इसमें 45 लाइनें बनाई, यानी मैंने इसमें 90 सिलाइयों से इसे कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। जब आप इतना बुन लेंगे ना फ्रेंड्स, इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए अब हमने यहाँ से, देखिए यहाँ से आपने एक फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बुन लेंगे। इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है, फिर एक फंदे को एक बार बुनना है, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनना है, फिर एक फंदे को एक बार बुनेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से बंद कर रहे हैं, गोलाई से हमें शेप देनी है इसीलिए। तो हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और एक बार हम एक फंदा बुनेंगे, फिर ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और एक फंदा एक बार। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इस रो को देखिए कंप्लीट कर लिया है। पहले एक फंदा घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 1 घटाए, फिर 2। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई। तो अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट रो बुनेंगे, यानी इसके पीछे वाली रो, तो आपने 1 रखना है, धागा पीछे करना है। अब फ्रेंड्स हमने इस रो में नहीं घटाना, क्योंकि हमने जो घटाए ना, अब हमने पहले सीधा सीधा बुन लेंगे। तो सेकंड रो समझिए, यहाँ से जो हम शेप दे रहे हैं यहाँ से, तो आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। तो मैं ये पूरी सीधी सिलाई बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ये रो पूरी सीधी बुन ली है। अब हमने फ्रेंड्स फिर से फंदे घटाने हैं। तो आपने देखिए एक फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बुन लेंगे। उसके बाद फिर से फ्रेंड्स हमने देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनना है, फिर एक फंदा बुनना है, फिर इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैंने देखिए ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। एक फंदा घटाया, फिर 2, एक फंदा घटाया, एक सीधा बुना, एक घटाया, यानी कि अब देखिए इस तरह से इसकी शेप आ रही है। अब इसके बाद वाली फ्रेंड्स जो रो बुनेंगे वो आपने पूरी सीधी बुननी है। यहाँ से आपने इस फंदे को पूरी सिलाई वाली सीधी बुनी, यानी कि फ्रेंड्स हमने इस जूते में लास्ट में 2 बार फंदे घटाए हैं। एक सीधा बुना, फिर 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। उसके बाद वाली सिलाई हमने सीधी बुन ली। फिर उसके बाद वाली यानी तीसरी सिलाई में भी हमने फिर से एक फंदा घटाया, 2 फंदों को एक साथ बुना, एक फंदा घटाया, 2 फंदों को एक साथ बुना। और अब चौथी सिलाई चल रही है, तो ये पूरी सिलाई हमने सीधी ही बुननी है। बस हमने 2 ही बार फंदे घटाने हैं। और देखिए ये भी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, ये वाली सिलाई लास्ट पर आ गए बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इन सबको हमने एक सुई से इन सबको हमने एक साथ करना है। तो अभी हम देखिए किस तरह से करते हैं। हमने क्या करना है, देखिए हमारे फंदे जितने घटने थे घट गए। अब हमने देखिए इस तरह से यहाँ से ये सारे फंदे आपने सुई पे ले लेने हैं इस तरह। देखिए इस तरह से मैंने सारे फंदे देखिए सुई पे ले लिए हैं इस तरह से। और ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है। और देखिए ये पता चल जाएगा नीचे से ये उल्टा है। तब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए इसे आप ये गोल कर दीजिए बिल्कुल। और गोल करने के बाद इसे यहाँ टाइट कर दीजिए इस तरह से। इस तरह से फिनिशिंग से बिल्कुल इसे बंद कर दीजिए यहाँ। ये हमारा आगे का हिस्सा है, जो हमारा पंजा है वहाँ इस तरह से।
इसे यहाँ से बिल्कुल बंद कर देंगे। और अब आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है। इस तरह से इसे जोड़ेंगे। यहाँ से देखिए, बस आपने चैन से चैन पर ही सीना है इस तरह। ये देखिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ सिलाई लगाई है, क्योंकि हम उल्टा नहीं करेंगे, सीधे पे ही सी रहे हैं। बस आपने चैन से चैन लगा करके सीना है इस तरह से। देखिए, आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक सीना है। यहाँ तक सिलेंगे हम, जहाँ तक ये हमारा आ रहा है। देखिए, बस यहाँ से 1 2 3 4 लाइनों के बाद यहीं तक हमने इसको इस तरह से रख के सीना है। देखिए, इस तरह से सी लीजिए, चैन से चैन को मिलाते जाइए और इसे इस तरह से सी लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ तक सी लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे से हमने देखिए सी लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने इधर से भी सिलाई करनी है। तो यहाँ पे भी हमने देखिए, पहले तो हमने ऐसे सीना है और बीच में थोड़ा सा हमने गोलाई से सीना है, ताकि चोंच से जो निकल जाती है वो ना निकले इसके अंदर, गोलाई से सिल जाए हमारा। यहाँ से देखिए, पहले तो आप इसे यहाँ से पक्का कर लीजिए इस तरह से। और अब देखिए, चैन से चैन मिला करके आपने इस तरह से सीना है। इस तरह से सीते जाइए। तो देखिए, यहाँ तक सीकर फिर मैं बताऊंगी कि यहाँ से गुलाई कैसे लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने देखिए सी लिया, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि हमने सीधी तरफ ही सिया है। और फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसको इस तरह से नहीं सिलेंगे, हम इसे इस तरह से छोड़ेंगे और देखिए यहाँ से बड़े टांके लगाएंगे इस तरह से। जब ये बड़े टांके लगाएंगे आप, देखिए अभी हमने इधर से भी बड़े टांके लगाने, गोलाई से हमने बड़े टांके लगाने हैं। अब गोलाई से बड़े टांके लगाए बस आप इसे खींच लीजिए, और खींचने के बाद ये गोल हो जाएगा। और फिर जो ज़रा सा तो खाली जो है, यहाँ पे आपने 1-2 बार टांका लगा देना है, इससे ये बंद हो जाएगा। और वो जो निकल जाती है चोंच सी, वो भी नहीं निकलेगी, और ये गोलाई से हमारा सिल चुका है। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम डिज़ाइन की पट्टी बनाएंगे। तो देखिए, पहले 3 फंदे डाल लीजिए, और 3 फंदे डालने के बाद इसे फर्स्ट रो जो है आपने पूरी सीधी बुन लेनी है इस तरह से। देखिए, फर्स्ट रो मैंने सीधी बुन ली। अब देखिए क्या करेंगे, सेकंड रो में आपने फंदे बढ़ाने। तो देखिए, एक फंदा उतार लेंगे, फिर आपने क्या करना है, देखिए एक फंदा बल ले लेंगे, एक फंदा बढ़ गया, फिर बीच वाला फंदा बुन लेंगे, फिर बल ले लेंगे, फिर इस वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर आप इसे पलटेंगे। देखिए, इसके बाद आपने पूरी सिलाई जो है 5 फंदों की, इन्हें सीधी सीधी बुननी है। इस तरह से बुनेंगे। देखिए, यहाँ से बुनेंगे, आगे से बुन लेंगे, तो ये ढीले भी नहीं पड़ेंगे इस तरह से। ये हमारे अब ये 5 फंदे हो गए हैं। देखिए, 3, और ये वाला यहाँ से बुनेंगे। ढीला है, इस तरह से अब थोड़ा सा घुमाएंगी तो ये पड़ जाएगा। इस तरह, और इसको भी इस तरह से बुन लेंगे। हमने फंदे बढ़ाने हैं, तो एक फंदा उतार लेंगे और एक पल डाल लेंगे, एक फंदा बढ़ गया। फिर ये देखिए, अभी हमारे 3 फंदे हो गए, 4 5, एक बढ़ा लेंगे 6, और लास्ट वाला फंदा भी इस तरह बुन लेंगे। तो ये 7 हो गए हमारे फंदे। अब हमने देखिए पूरी सिलाई सीधी ही बुननी है इस तरह से। ये देखिए, ये जो हमारा फंदा है बल वाला, इसे बुनेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे
फिर इसको इस तरह से थोड़ा सा घुमा लेंगे तो बन जाएगा। देखिए 2 फंदे, 3, 4, 5, 5 के बाद देखिए ये 6 और ये 7। इस तरह से अब हमने एक बार और फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए इसे उतार लेंगे, धागा यहाँ से आपने इस तरह से करना है। फिर देखिए बढ़ गया हमारा फंदा। फिर हमने ये सीधे फंदे बुनने हैं बीच के, इस तरह से। ये देखिए फिर इसको एक बढ़ा लेंगे और लास्ट वाला फंदा भी सीधा बुन लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है, फिर से हमने इन बड़े हुए फंदों को भी सीधा ही बुनना है। ये देखिए उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और देखिए ये बल वाला फंदा थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, जो हमने बढ़ाया था उसको आगे से बुनेंगे इस तरह, यहाँ से। ये देखिए आगे से बुन लेंगे। फिर ये बीच के फंदे बुनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद देखिए ये 7, 3, 3, 6, 7, 7 के बाद देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा इस तरह से लूज कर लीजिए। 7 के बाद ये 8 और ये 9। देखिए फ्रेंड्स अब हमने 9 फंदों की ही पट्टी बनानी है। अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने। तो आपने देखिए इसको इस तरह से लेना है, धागा पीछे करना है और यहाँ आपने सीधी पट्टी बुननी है। सिर्फ सीधी सीधी सिलाई से आपने इसको एक लंबी सी पट्टी तैयार करनी है इस तरह से। ये देखिए यानी कि हमारे 9 फंदे ही हैं। अब हम इन 9 फंदों पे सिर्फ सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसकी लंबी पट्टी तैयार कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना। इस तरह से हमने देखिए 9 फंदों पे सीधी सीधी सिलाई बुन ली है और इस तरह से हमने एक पट्टी तैयार कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने इसे बंद भी करना है। तो जैसे इधर की हमने देखिए इस तरह से इसकी वी शेप बनाई थी, इसी तरह से हमने यहाँ भी वी शेप ही डाल ली है। तो देखिए एक फंदा आप उतार लेंगे, क्योंकि हम शुरू से उतार ही रहे हैं, और इन 2 फंदों को इस तरह से पहले इन 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए, क्योंकि हमने एक एक फंदा बढ़ाया था। तो अब दोनों तरफ से एक फंदा घटाएंगे। इसके बाद देखिए 2, ये 4 हो गए पूरे, 4, 5, 5 के बाद देखिए इन 2 फंदों को एक साथ घटा देंगे, 6 और ये 7। देखिए 9 से हमारे 7 फंदे हो गए, क्योंकि 2 फंदे हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से घटा दिया है। फिर आपने एक फंदा उतारना है, धागा पीछे करना है और इस वाले सिलाई को पूरा बुन लेंगे। यानी 7 फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। हमने बुन लिया। अब देखिए क्या करेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बुन लेंगे। तो ये 2 हो गए। 2 के बाद देखिए 1 और 2 और 3, 3 बल डालेंगे और देखिए यहाँ से 2 फंदों को घटा देंगे। एक फंदा बुनने के बाद 2 फंदों को घटा देंगे। फिर देखिए 1, 2 और ये 3, इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से एक उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ घटा देंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे और ये देखिए ये बल वाला फंदा है, इसे खोल लेंगे और इसको इस तरह से बुन लेंगे। देखिए फिर आपने इसे उतारना है। देखिए ये फंदा था ना, इसको इस तरह से ले लीजिएगा। ये निकल गया है हमारा ये। अब आपने धागा पीछे करना है और ये देखिए इसको अभी हम एक बार इसी तरह बुनेंगे। 2, 3, 4
और ये 5 फंदे हमारे। अब 5 फंदे के हमने 3 फंदे करने। एक हमने उतार लिया, धागा पीछे करेंगे और ये देखिए इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर इस फंदे को एक बार बुनेंगे और इसे इस तरह से बुनेंगे। देखिए अब आपने इसको उतारना है, धागा पीछे करना है, इन 2 फंदों को देखिए यहाँ से 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए। अब आपने फिर इन 3 फंदों को बुनना है। देखिए ये एक इस तरह से। आप 2 फंदों को एक साथ बुनिए और सिलाई पे चढ़ा दीजिए। फिर इसको बुनेंगे इस तरह। अब धागा पलट करके इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमारा काज बन गया। यहाँ हम बटन लगाएंगे। ये हमने काज बना लिया है। से हमारा जूता बन गया है। अब हमने देखिए जो बेल्ट तैयार करी थी ना, ये बेल्ट हमने यहाँ से डालनी है। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से डालेंगे इसके अंदर से। ये यहाँ रखेंगे, यहाँ से डालेंगे। देखिए बिल्कुल अलग और यूनिक सा इसका डिजाइन है और है सिर्फ सीधी सिलाई से। ये भी तो देखिए कि सिर्फ एक ही सिलाई को रिपीट कर कर आप कितना प्यारा सा जूता अपने लिए बना सकती हैं या किसी को गिफ्ट कर सकती हैं। इस तरह से देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। आपने हर इस तरह से देखिए, एक बार अंदर से और एक बार ऊपर से, इस तरह से देखिए। इस तरह से करेंगे। देखिए तो आपने देखिए इस तरह से लेना है। फ्रेंड इस तरह से हमारा जूता कंप्लीट हो गया है और देखिए बनने के बाद इससे कितना प्यारा सा लुक आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।